हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छठी की संस्कृत सुरभि पुस्तिका से पाठ 10 योग्य शिष्य का भावार्थ एवं अभ्यास कार्य। आइए शुरू करते हैं। योग्य शिष्य पाठ 10। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। तेन सह शिष्या अपि वसन्ति स्म। उनके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरु आदरं कुर्वन्ति। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। ते शिष्या परिश्रमेण आज्ञाकारेण विनयशीलाः च आसन्। वे शिष्य परिश्रमी, आज्ञाकारी और विनयशील थे। एकदा आचार्यः अचिंत्यत। एक दिन आचार्य ने सोचा, सर्वेषु शिष्येषु कः योग्यः। सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा, यह सोचकर, सह सर्वान् शिष्यान् आहूय, उसने सभी शिष्यों को बुलाया। सर्वेभ्य एकम एकम कपोतम अयच्छत, और सभी को एक एक कबूतर दिया। सह तान् अवदत् स्वं स्वं कपोतम। वह उनसे बोला, अपना अपना कबूतर कुचित्र एतादृशे स्थाने मुंचन्तु। कोई ऐसे स्थान पर छोड़ो, यत्र जहाँ कोऽपि कोई भी भवतः न पश्यतु, तुम्हें न देखे। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्। सभी शिष्य कबूतरों को पकड़कर आश्रम से बाहर आ गए। किंचित कालस्य पश्चात, कुछ समय के बाद, सर्वे शिष्याः सभी शिष्य कपोतान् मोचित्वा, कबूतर को छोड़कर आश्रमम् आगच्छन्, आश्रम में आ गए। परंतु लेकिन एकः शिष्यः, एक शिष्य स्वं कपोतम, अपना कबूतर न मुंचत, नहीं छोड़ा। गुरु तम अपृच्छत। गुरु ने उससे पूछा, वत्स शिष्य, त्वं कपोतम किमर्थम न मुंच। तुमने कबूतर क्यों नहीं छोड़ा। शिष्य अवदत्। शिष्य बोला, गुरुवर अहम तादसम स्थानम न अपश्यम। गुरुवर, मैंने ऐसा स्थान नहीं देखा। यत्र कोऽपि माम न पश्यति, जहाँ कोई मुझे न देख रहा हो। गुरु पुनः अवदत्। गुरु फिर बोले, कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतम कपूतम मुंचः। किसी एकांत स्थान में जाकर इस कबूतर को छोड़ दो। शिष्य अवदत्। शिष्य बोला, गुरुवर एकांते अपि, एकांत में भी अहम स्वकार्यम पश्यामि, मैं अपने कार्यों को देखता हूँ। सूर्य चंद्र वृक्षा पादपः, सूर्य चंद्र और पेड़ पौधे इत्यादि आदि भी सर्वे माम पश्यन्ति, सभी मुझे देखते हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम नास्ति, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा गुरु अति प्रसन्न अभवत्। यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। सह तम शिष्यम अकथयत्। वह उस शिष्य से बोले, भवानः एव मम योग्य शिष्यः अस्ति। तुम ही मेरे योग्य शिष्य हो। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। इन प्रश्नों को पढ़कर बताइए हाँ अथवा नहीं। किम आचार्य आश्रमे वसति स्म। क्या आचार्य आश्रम में रहते थे। आम। किम आचार्य शिष्येभ्यः काकम अयच्छत्। क्या आचार्य ने शिष्यों को कौवा दिया। नहीं। किम सर्वे शिष्याः स्वं स्वं कपोतम अमुंचन्। क्या सभी शिष्यों ने अपना अपना कबूतर छोड़ दिया। न। किम शिष्याः आश्रमात् बहिः अगच्छन्। क्या शिष्य आश्रम से बाहर आ गए। आम। किम सूर्य चंद्र वृक्षा पादपा इत्यादि सर्वे अस्मान् पश्यन्ति। क्या सूर्य चंद्र पेड़ पौधे सभी हमें देखते हैं। हाँ। दूसरा प्रश्न है, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो यहाँ पर खाली जगह आप यहाँ से देख के भर सकते हैं। अगला है, विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत शब्द को चुनकर लिखिए। योग्य, अयोग्य, एतादृशम, तादृशम। एतादृशम का मतलब होता है ऐसा, और तादृशम माने वैसा। ग्रहीत्वा मोचित्वा, ग्रहण करना और छोड़ देना। बहि अंतः, बहि माने बाहर, अंत माने अंदर। पश्चात बाद में, पूर्वम पहले। गत्वा जाकर, आगत्य आकर। प्रश्न 4 में है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आचार्य कान आहुतवान। आचार्य ने किसे बुलाया। शिष्यान। आचार्य शिष्येभ्यः किम अयच्छत्। आचार्य ने शिष्यों को क्या दिया। कपोतम। सर्वे शिष्या कपोतान गृहीत्वा कुत्र अगच्छन्। सभी शिष्य कबूतर लेकर कहाँ आ गए। आश्रमात् बहिः। एकः शिष्यं कम नामुंचत। एक शिष्य ने क्या नहीं छोड़ा। कपोतम। कः अतीव प्रसन्नः अभवत्। आचार्यः। गुरुः।
प्रश्न 5 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दो। आचार्यः कान अकथयत्, आचार्य ने किससे कहा। आचार्यः शिष्यान् अकथयत्, आचार्य ने शिष्यों से कहा। आचार्यः किम अकथयत्, आचार्य ने क्या कहा। आचार्य अकथयत्, आचार्य ने कहा स्वं स्वं कपोतम, अपना अपना कबूतर कुचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु, कोई ऐसे स्थान पे छोड़ो यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु, जहाँ कोई तुम्हें न देखे। कह स्वकपोतम न मुंचत, किसने अपना कबूतर नहीं छोड़ा। एकः शिष्यः, एक शिष्य ने स्वं कपोतम न मुंचत, अपना कबूतर नहीं छोड़ा। अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति, हमारे कार्यों को कौन देखता है। अस्माकं कार्याणि, हमारे कार्यों को सूर्य चंद्र वृक्षा पादपः, सूर्य चंद्र और पेड़ पौधे इत्यादि सर्वे पश्यन्ति, सभी देखते हैं। शिष्य कपोतान मोचित्वा कुत्र अगच्छन्, शिष्य कबूतर छोड़ के कहाँ आ गए। शिष्य कपोतान मोचित्वा, शिष्य कबूतर छोड़कर आश्रमम आगच्छन्, आश्रम में आ गए। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, मोटे काले शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करो। आचार्य स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, आचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, तो यहाँ पर आ जाएगा कह स्वशिष्यान् परीक्षते स्म। आचार्य शिष्येभ्यः कपोतम् अयच्छत्, आचार्य केभ्यः कपोतम् अयच्छत्। शिष्यः कपोतं गृहीत्वा अगच्छन्, के कपोतं गृहीत्वा अगच्छन्। शिष्यः कपोतान् अमुञ्चन्, शिष्यः कान् अमुञ्चन्। गुरु अति प्रसन्न अभवत्, कः अति प्रसन्न अभवत्। गुरु शिष्येषु स्निह्यति, गुरु केषु स्निह्यति। प्रश्न 7 अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु, नीचे दिए गए वाक्य को कथाक्रम के अनुसार लिखो। तो यह भी मैंने यहाँ हल कर दिया है, आप इसे देखकर यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यात्मक प्रश्न। भवत्सु शिष्य से के गुणा सन्ति, तुम्हारे अंदर शिष्य के कौन से गुण हैं लिखिए। तो परिश्रमी और विनयशील। अब इसके अलावा आप यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। चिंतयन्तु कक्षा पुस्तिकायां च लिखन्तु, सोचो और अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखो यत योग्य शिष्य के गुणा भयेयु, योग्य शिष्य में क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने लिखे हैं विनयशील, परिश्रम, स्वाध्यायी, प्रेम, गुण भक्ति और त्याग, धर्मपरायण, देशभक्ति, मातृ पितृ भक्ति। अगला प्रश्न है अध केषांचित् प्रसिद्धानां शिष्यानां नामानि लिखितानि, नीचे कुछ प्रसिद्ध शिष्यों के नाम लिखे हैं। ये विश्व विख्याता अभवनि, जो कि विश्व में विख्यात हुए हैं। तेषां गुणोना नामानि लिखन्तु, इनके गुरुओं के नाम लिखो। सचिन तेंदुलकर, श्री रमाकांत आचरेकर, अर्जुन, आचार्य द्रोण, स्वामी दयानंद, गुरु बिरजानंद, पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खान, चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य, सुशील कुमार, गुरु सतपाल जी। ये अब इसके व्याकरण कार्य को देख लेते हैं, जिसमें हम उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी शब्द के आधार पर विभक्ति कैसे निर्धारित की जाती है। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। बालकः अम्बां प्रति धावति, बालक माँ के प्रति दौड़ता है। पुत्र जनकेन सह भ्रमति, पुत्र जनक के साथ यानी पिता के साथ घूमता है। सह निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, वह निर्धन यानी गरीब को वस्त्र देते हैं। जनः नगरात् बहिः आगच्छन्, लोग नगर से बाहर आते हैं। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, पेड़ के ऊपर बंदर है। गुरु शिष्येषु स्निह्यति, गुरु शिष्य से प्रेम करता है। ऊपर लिखितेषु वाक्येषु, ऊपर लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदेषु, स्थूल यानी मोटे काले अक्षरों में उपपद विभक्ति कारणात्, उपपद की विभक्ति के कारण ही विभक्ति प्रयोगः अस्ति, विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य में प्रति, सह, यच्छति, बहि, ऊपरी, स्निह्यति आदि उप विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम इन्हें ध्यान दें कि प्रति बिना योगे द्वितीया विभक्ति भवति, प्रति और बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। सह अलम, सह और अलम के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। सह माने साथ में और अलम माने बस। नमः और दा यच्छ योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, नमः माने नमस्कार और दाम यच्छ माने देना होता है, तो जहाँ भी यह होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। बहि योगे पंचमी विभक्ति, बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ऊपरी, अधः, ऊपर और नीचे के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। स्नेह, विश्वासः योगे सप्तमी विभक्ति, प्रेम और विश्वास के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। आइए अब हम इन उपपद विभक्तियों को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को हल करते हैं। पहला प्रश्न है
कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक में दिए गए सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। पुत्रः अम्बाए फलं यच्छति। पुत्र माँ से फल लेता है। सीतारामेण सह वनम गच्छति। सीताराम के साथ वन को जाती है। गुरु आश्रमात् बहि अगच्छन्। गुरु आश्रम से बाहर आते हैं। माता बालके स्नेहयति। माता बालक से प्रेम करती है। विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। प्रश्न 2, उदाहरणं दृष्ट्वा उचितं मेलनं कुर्वन्तु। उदाहरण देखकर उचित मेल करें। तो अभी हमने उपपद विभक्ति के नियमों को पढ़ा था। उन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतियोगे द्वितीया, बहियोगे पंचमी, स्नेहयोगे सप्तमी, अधःयोगे षष्ठी, सहयोगे तृतीया, नमः योगे चतुर्थी। तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ हल कर दिए गए हैं। आप इन उपपद विभक्तियों को अवश्य याद में रखें, क्योंकि जब भी इस तरह के अभ्यास कार्य आते हैं आपको इन उपपद विभक्ति के आधार पर ही इन्हें हल करना होता है, तभी आप इनमें विभक्ति बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।